नमस्कार, मैं प्रीति दलाल। पत्रिका संवाद में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई के एग्जाम की तैयारी जोरों पर है। सीडी ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर ने टॉपर्स के विचार पत्रिका संवाद से शेयर किए। सीबीएसई एग्जाम के अब बहुत थोड़े दिन बचे हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आपको एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर स्ट्रेटेजी पर काम करना है ताकि आप एक अच्छे अंक लेकर आ सके सीबीएसई में। तो आज तक ने प्रीवियस ईयर में जो जिन बच्चों ने टॉप किया है उन बच्चों से उनके स्ट्रेटेजी के बारे में बात की, तो उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी बताई कि जिनका फॉलो करके उन लोगों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं, यानी कि टॉप किया है। तो पहले उन्होंने बताया कि उन्होंने सैंपल्स पेपर जो थे वो सैंपल पेपर पर बखूबी काम किया है कि सैंपल पेपर पूरे के पूरे सोल्व करके देखे हैं, क्योंकि होता क्या है कि सीबीएसई कुछ ना कुछ तरह तरह के बदलाव करते रहता है क्वेश्चन पेपर में। तो वो सैंपल पेपर जब आपके सामने आते हैं तो वो एक क्वेश्चन पेपर का नमूना ही होता है। तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, हालांकि वो आपको पहले ही पता है, लेकिन आपको और अच्छे तरीके से उसकी तैयारी हो सकती है, अच्छे तरीके से आप उसका यूज टू हो सकते हैं। तो ये एक बेहतर प्रणाली है। अगर आप इस पर काम करते हो, तरह तरह के क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर सोल्व करते हैं, तो आपके अच्छे अंक आना तकरीबन निश्चित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसको मैं बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूं। मैं बच्चों को अधिक मात्रा में यही बताता हूं कि आप जो है तनाव में ना आए, आप एक अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ ना करें। हमेशा आप जो है अगर कंपैरिजन की स्थिति में रहेंगे, तुलनात्मक स्थिति में रहेंगे, उसके ज्यादा तैयारी होगी, उसके ज्यादा नंबर आ जाएंगे, मेरे कम नंबर आएंगे, तो हमेशा आप डिस्टर्ब रहेंगे और अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाएंगे। ना तो तनाव में रहे, स्ट्रेस में रहे, बिल्कुल आप रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए। आप ये सोचिए जितने मार्क्स आएंगे आ जाएंगे, मेरा काम तैयारी करना है, मैं तैयारी करती रहूंगी। 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, बहुत अच्छा, उससे कम आएंगे वो भी बहुत अच्छा, और ना ही किसी दूसरे के मार्क्स ज्यादा आएंगे उससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह से अगर आप सोचकर चलेंगे आप निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर ले पाएंगे, क्योंकि तैयारी आप बेहतर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते, क्योंकि आप बोर होने लगते हो या आपका माइंड की सिचुएशन उस तरह से होती है कि आप एक काम को लगातार बहुत ज्यादा समय तक नहीं कर सकते। इसलिए समय समय पर ब्रेक अवश्य लेते रहे। जैसे ही आपको लगता है कि अब आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लीजिए। आप या तो उस ब्रेक के टाइम में जो आपको अच्छा लगता है टीवी देख लीजिए, या किसी से बात करना अच्छा लगता है तो फोन पर बात कर लीजिए, या कुछ अन्य तरह की एक्टिविटी खेलना आपको अच्छा लगता है तो थोड़ी देर खेल लीजिए। ये बहुत बड़े बड़े ब्रेक नहीं, बहुत छोटे छोटे ब्रेक, 10 मिनट 20 मिनट के ब्रेक आप ले लीजिए। उससे आप फिर दोबारा से रिफ्रेश आपको महसूस करने लगते हैं, आप रिफ्रेश हो जाएंगे, फिर उसी एनर्जी उसी स्फूर्ति के साथ आप फिर पढ़ने लग जाएंगे। तो बहुत अधिक समय तक आप एक साथ स्टडी ना करें, बीच में ब्रेक अवश्य लेते रहे। ये आपके बेहतर नंबर लाने के लिए अहम रोल निभाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आजकल सोशल फंक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। शादी ब्याह के समय है इस वक्त, तो आपके जरूर किसी करीबी का, किसी रिश्तेदार का, या आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स में शादी हो रही होगी अवश्य। तो ये सोशल प्रेशर आपके ऊपर रहता है कि आप सारे के सारे फंक्शंस अटेंड करें। यदि आप अटेंड करेंगे सारे के सारे फंक्शंस, तो आपका टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। जो मैंने पहले बताया था कि टाइम टेबल जब आप बना रहे होते हैं तो उसका पालन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कितना ही प्रेशर हो, कितना ही कुछ हो, आप टाइम टेबल पर अपने पर अड़िग रहेंगे। तो ये सोशल प्रेशर अवश्य रहेंगे आपके ऊपर, पर इन सोशल प्रेशर को डिनाई करें। सोशल प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं। यदि हेल्थ का कोई प्रेशर आपके ऊपर है, यदि हेल्थ का कोई इश्यू है, डॉक्टर आपको आराम करने की कहता है, तो आप टाइम टेबल को स्किप कर सकते हैं। अन्यथा किसी दूसरे हालात में आप टाइम टेबल को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपका बेहतर नंबर लाने में यह बहुत अधिक योगदान देता है आपका टाइम टेबल। यदि आप सोशल प्रेशर में आ गए और आपने टाइम टेबल को स्किप कर दिया, तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। और यदि आपने टाइम टेबल का फॉलो किया तो निश्चित रूप से 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ऐसा अक्सर देखा गया है कि बच्चे बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं, अलग अलग राइटर्स के खरीद लेते हैं, तो वो बड़ा कंफ्यूज क्रिएट करती है। कुछ किताबें रखें जो आपको बेहद पसंद है और जो बेहद नॉलेजेबल है, जिनका एग्जाम में बहुत रोल रहता है, अहम रोल प्ले करती है जो किताबें। ऐसे किताबों को हमेशा ही अपने साथ रखें। यानी किताबों से आप दूर भागेंगे तो अच्छे अंक नहीं ले पाएंगे, लेकिन बहुत सारी किताबें खरीद के ना रखें, कुछ सिलेक्टेड किताबें रखें और उसको हमेशा अपने साथ रखें, उनमें से तैयारी करते रहें। तीसरा होता है कि टाइम टेबल आपने खुद बनाना है। आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि किस विषय में आप ठीक ठाक है, किस विषय में आप कमजोर है, किस विषय में आप बहुत अधिक बेहतर है। तो विषय अनुसार जैसे जैसे आपको लगता है उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल आपने तैयार कर लेना है। जिस विषय को अधिक टाइम देने की जरूरत है उसको टाइम ज्यादा दीजिए,
जिसको कम टाइम देने की जरूरत है उसको कम टाइम दीजिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए। अक्सर बच्चे हमेशा ऐसा कर लेते हैं कि ये तो फलां सब्जेक्ट तो बड़ा आसान है, इसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो ही आपके परसेंटेज में कम कराने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं, सब्जेक्ट को आप सभी को रोजाना अवश्य टाइम दे, कुछ ना कुछ ज्यादा टाइम उसको दे जिसको आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, पर ऐसा नहीं इग्नोरेंस किसी भी सब्जेक्ट की ना करे, तो बेहतर रिजल्ट लाने में आपका सहायक सिद्ध होगा।